और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब दुष्ट शैतान आपके सामने परीक्षाओं को लेकर आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप विश्वास में आगे बढ़े, वो नहीं चाहता आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप मजबूत हों, विश्वास में स्थिर हों, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। इसलिए वो क्या करता है कि रुकावटों को, बाधाओं को, परीक्षाओं को लेकर के आता है। और जब एक विश्वासी उस परीक्षा को समझ नहीं पाता और वो लालच में, आंखों की अभिलाषा के कारण उस परीक्षा में गिर जाता है, और जब वो उस परीक्षा में गिरता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उन आशीषों को खोने लगता है जिनके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। उन आशीषों को खोने लगता है जिनके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, और जो प्रभु उसे देना चाहते थे उनसे वो पीछे हट जाता है। उन्हें वो अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाता। कारण क्या है? क्योंकि वो परीक्षा में गिर गया। कैसे परीक्षा में गिरा? क्योंकि दुष्ट ने उसे, उसके लिए जाल बिछाया और वो उस जाल में फंस गया। जैसे एक शिकारी शिकार करने के लिए जब निकलता है तो वो जाल लगाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसमें फंस जाए और वो उसे मार दे, उसके लिए जाल बिछाता है। ऐसे दुष्ट भी विश्वासियों के लिए जाल बिछाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैर उस जाल में फंस जाए और ये आगे न बढ़ पाए, ये मेरे शिकार हो जाए, ये मेरे चुंगल में फंस जाए, मेरे गुलामी में हो जाए। ये मसीह जीवन में, एक विश्वासी जीवन में, एक आत्मिक जीवन में आगे न बढ़ पाए, ये परमेश्वर के करीबी में न बढ़ पाए, ये परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में न देख पाए। ऐसे उसने यूसुफ के जीवन में करने की कोशिश की। उसने यूसुफ के लिए जाल बिछाया ताकि यूसुफ रुक जाए और वो उस आशीष को न देख सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए वादा किया है। और वो जाल क्या था? एक बहुत बड़ी परीक्षा उसके जीवन में। वो परीक्षा कुछ इस प्रकार से थी कि जो पोतीफर था, उसकी वाइफ ने यूसुफ को कई बार गलत करने के लिए उकसाया। और यहां पर लिखा है 10 पद, 39 अध्याय 10 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। रोज, एक दिन नहीं कहा उसने इस बात को, उसने कई बार इस बात को कहा। क्यों? क्योंकि उसे यूसुफ अच्छा लगता था। यूसुफ के लिए लिखा है कि वो रूपवान था, वो सुंदर था, वो एक्टिव था, परमेश्वर उसके साथ में था, लोग उसकी सराहना करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसके स्वामी ने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया था। इसलिए जो वो पोतीफर की वाइफ थी, उसके मन के अंदर यूसुफ के प्रति कुछ बातें, गलत विचार उत्पन्न होने लगे और वो उससे कहने लगी इस बात को। और एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन जब भी उसे मौका मिलता वो यूसुफ से इस बात को कहती। अब वो एक तरीके से यूसुफ की अधिकारी थी। यूसुफ हो सकता था कि उसकी बात को मान लेता, उसको खुश करने के लिए उसकी बात को मान लेता और वो गलत काम कर लेता। लेकिन जानते हैं यहां पे क्या हुआ? यूसुफ ने उसकी बात को नहीं माना। लिखा है वो रोज कहती थी, रोज कहती थी, उसे बहलाती होगी, उसे फुसलाती होगी, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती होगी, इमोशनली बातें करती होगी, पता नहीं क्या क्या वो करती होगी अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपने प्लानिंग से, अपनी योजनाओं से, ताकि यूसुफ उसके जाल में फंस जाए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? पर उसने उसकी न मानी। यूसुफ ने उस स्त्री की बात को नहीं माना। रोज उससे कहती रही लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना, उसकी बात को उसने नकार दिया। तो उसने बिल्कुल भी नकार दिया कि जो तू कह रही है उस बात को मैं कभी भी नहीं करूंगा। उसने एक दिन उसे मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। दूसरे दिन उसके साथ मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन यूसुफ ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने स्वामी के विरोध में और अपने परमेश्वर के विरोध में कोई गलत काम नहीं करूंगा। और दुष्ट उसके लिए जाल बिछा रहा है कि ताकि ये इसमें फंसे, ताकि जो परमेश्वर की दृष्टि में ये धर्मी जन है, ये धर्मी ना हो बल्कि अधर्मी हो जाए। इसको जो रिवॉर्ड परमेश्वर देने वाला है वो रिवॉर्ड इसे न मिले। और आज भी ऐसा ही है। आज भी जब जवान भाई बहन
जब मसीह में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो उनके सामने जानबूझकर ऐसी टेम्पटेशन आती हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं, और कई बार हमारे विश्वासी भाई बहन उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं। मैंने कई बार सुना, जब एक भाई ने शराब पीना बंद किया तो उनका कहना था कि उस दिन के बाद बहुत सारे दोस्त अपने आप शराब की बोतलों को लेकर उनके घर में आते कि पियो पियो पियो, हमारे साथ में पियो। बार बार उन्हें लालच देते, बार बार उन्हें लालच देते, उन्हें उकसाते कि वो फिर से वही काम करे जिसे उन्होंने छोड़ दिया। और यदि ये इस व्यक्ति ने मान लिया तो ये फिर से शराबी हो जाएगा, लेकिन यदि इसने नहीं माना तो ये एक विश्वास योग्य बना रहेगा और अपने जीवन में आशीषों को देखेगा। इसी प्रकार से जवान भाई बहन है, उनके सामने ये परीक्षाएं हैं कि जब वे किसी सुंदर लड़की को या फिर सुंदर लड़के को देखते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर वो एक दूसरे को लुभाने की कोशिश करते हैं कि ताकि ये मेरे जाल में फंस जाए, ताकि ये मुझसे प्यार करने लगे, ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप में आ जाए हम दोनों। इस प्रकार की बातें उनके मन में चलती हैं। और ये विशेषकर पता है कब होता है? जब एक व्यक्ति मसीह में बढ़ता है, जब एक व्यक्ति, एक जवान जब मसीह में बढ़ता है। ये जवान है, ये जवान है और ये विश्वास में बढ़ रहा है, ये धार्मिकता में बढ़ रहा है, ये प्रभु के पीछे चल रहा है, उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है, इसलिए दुष्ट उसके लिए जाल बिछा रहा है। आज हमारे जवान भाई बहनों के सामने दुष्ट ऐसे ही जालों को बिछाता है। वो आपको मारता नहीं है, वो आपके लिए जाल बिछाता है। मैं हमेशा एक प्रचार करता हूं कि वो आपको नंगा करना चाहता है समाज के सामने, कि आपके कपड़े उतर जाएं। वो आपको इस हद तक गिराना चाहता है। जब उसने आदम और हवा के लिए जाल बिछाया तो वो नंगे हो गए, उन्होंने अपनी नग्नता को देख लिया। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही दुष्ट लोगों के जीवन में काम को करता है ताकि वो उस परीक्षा में फंसे और समाज के सामने वो नग्न हो जाए। आज बहुत सारे ऐसे केसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं जब इसी अभिलाषा के कारण, इस शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए उन्होंने गलत कदम उठा लिया अपने जीवन में, और जब गलत कदम उठाए तो आज समाज के सामने नंगे हो रखे हैं। कोई इज्जत नहीं रही, सब कुछ उतर गया है। कितनी घटनाएं हम सुन रहे हैं जब कुछ पुरुषों ने अपनी स्त्रियों को मार दिया किसी और स्त्री के लिए, कुछ स्त्रियों ने अपने पुरुषों को, अपने पतियों को मार दिया किसी और पुरुष के लिए। और आज क्या है? आज क्या कर रहे हैं? आज जेल में अपनी सजा को काट रहे हैं, मृत्यु के करीब हैं, नंगे हो गए, समाज में बदनाम हो गए, जीने की अब कोई रास्ता उनके पास नहीं है, केवल इस शारीरिक अभिलाषा के कारण। लेकिन यूसुफ से हम लोग सीखते हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो यूसुफ से आपको सीखना है कि उसने क्या किया, वही आपको करना है। बार बार आपके सामने टेम्पटेशन आएगा, बार बार आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, आपको बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां दिखेंगी, आपको सुंदर सुंदर लड़के दिखेंगे जिनको देखकर आपके मन में भावना उत्पन्न होगी। लेकिन उस समय आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है। आपको अपने जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिस कदम को उठाकर आप परीक्षा में गिर जाएं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उठना और आगे बढ़ना, क्योंकि आप समाज के सामने बेइज्जत हो चुके होंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि इससे पहले कि ये दिन आपके जीवन में आए, आपको पहले ही संभल लेना है। और यदि आप कर चुके हैं तो आपको इन बातों से दूर भागना है। यदि आप फंस चुके हैं ऐसे जाल में, तो अब आपका समय है कि आप उस जाल से बाहर निकलें, क्योंकि परमेश्वर आपको निकालना चाहते हैं उस जाल से बाहर। परमेश्वर आपको उस जाल में फंसे रहने देना नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं कि आप उस जाल से छुटकारा पाएं, क्योंकि उसने आपके लिए और उत्तम रखा हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। एक उत्तम, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को, एक अच्छे व्यक्ति से आप मिलेंगे। इसने क्या किया? इसने आगे चलकर एक दिन ऐसा आया जब पोतीफर की वाइफ ने इस यूसुफ को अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यूसुफ ने अपने कपड़े वहीं छोड़कर वो वहां से भाग निकला, और तब इस स्त्री ने ये माना कि ये मेरे जाल में नहीं फंसने वाला, इसलिए उसने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि इसने मेरा रेप किया है। उसने उस पर झूठा आरोप लगा दिया।
आगे की कहानी को हम देखेंगे। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने छोड़कर भाग गया, क्योंकि यूसुफ समझता था इस बात को कि यदि मैंने ये काम कर लिया तो मैं अपने स्वामी की दृष्टि में, अपने परमेश्वर की दृष्टि में अविश्वास योग्य ठहर जाऊंगा, और फिर मेरे पास कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं समाज के सामने नग्न हो जाऊंगा। इसलिए मैं परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपने स्वामी की दृष्टि में कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने उस स्त्री को वहीं पर छोड़ा, अपना कपड़ा भी जो उसके एक तरीके से कहूं कि दुपट्टा रहा होगा, उसे भी वहीं पर छोड़ा और वहां से भाग निकला। आपको भी भागना है, आपको भी ऐसे लोगों से भागना है। विशेषकर जवानों से मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी अभी शादी की उम्र नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको इस टेम्पटेशन से भागना है। इस टेम्पटेशन से भागना है। पहले आपको स्थिर होना है, पहले एक अच्छी जॉब आपके पास होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको विश्वासी और एक विश्वासी को ढूंढना है परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, और परमेश्वर आपको एक सही जीवन साथी देगा। तब तक बहनें, भाई, जितने भी जवान हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि आपको स्थिर बने रहना है। आपको परमेश्वर के प्रति अविश्वासी नहीं होना है, विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें। वो आपको एक सही जीवन साथी देगा आने वाले दिनों में। आप प्रार्थना कीजिए और निश्चय आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आप जल्दबाजी में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा के कारण कोई भी गलत कदम अपने जीवन में ना उठाएं। चाहे आपको सामने वाला कितना भी सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसकी ओर आकर्षित ना हो, उसकी ओर आकर्षित ना हो। क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा आपको सही जीवन साथी मिले, ताकि आप आने वाले दिनों में एक खुशहाल परिवार को देख सकें, अपने जीवन में खुशियों को देख सकें। कई बार हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है, हमारा प्रेयर टावर है, इसलिए बहुत लोग हमें इस विषय में फोन करते हैं। जब जवान लड़कियां कहती हैं कि हमें किसी लड़के ने धोखा दे दिया, हमारे साथ में गलत भी कर दिया और धोखा भी कर दिया, अब वो बात करने के लिए तैयार नहीं, अब शादी करने के लिए तैयार नहीं। लड़के भी कहते हैं। अब उनकी हालत को देखकर हमें बड़ा दुख होता है। जब उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, राइट डिसीजन था, उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, और आज पछताने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि आप प्रभु में बने रहे, प्रभु आपको इस परिस्थिति से भी बाहर निकालेगा। इसलिए जवानों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूसुफ की तरह अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप विश्वास योग्य बने रहें, और ऐसे ही उन परीक्षाओं से भागें। आदम को गिराने वाला उसकी पत्नी हवा थी। आज बहुत सारे मसीह सेवकों को गिराने वाले लड़कियां हैं। कई बड़े बड़े केसेस को हम लोग सुन रहे हैं, केवल लड़की, और उसके द्वारा वो व्यक्ति गिर गया और आज सेवा समाप्त होने पर है। और एक लड़की के गिरने का कारण केवल एक लड़का। इसलिए आप सोच समझकर अपने जीवन में इन डिसीजन को लें। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा से आप भागें। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, शादी भी कर दी, लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ? डिवोर्स। 2 महीने क्या हुआ? मर्डर कर दिया। 2 महीने बाद क्या हुआ? किसी और के साथ में रिलेशन। सब कुछ खराब हो गया, सारा परिवार टूटकर बिखर गया, समाज में बदनामी हो गई, नग्न हो गए समाज में। इसलिए आप कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन न लें। यूसुफ की तरह इन परीक्षाओं से भागने की कोशिश करें, और यदि आप कर चुके हैं तो प्रभु से माफी मांगे और आगे बढ़े। जितना हो सके इस परीक्षा से भागने की कोशिश करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आपने
प्रभु के वचन को सुना है और आप में से बहुतों से परमेश्वर के वचन ने बातचीत किया है। यदि आज आपके पास परमेश्वर की आवाज पहुंची है तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान तारीफ आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, उस सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु, जो इस संगति में पाई जाती है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके साथ वो पर्सनली प्रभु तुझे प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक निराशा, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, निकल जाओ इनके थॉट से, इनके विचारों से, इनके जीवनों से प्रभु। हर एक के मन में तेरी असीम शांति आए, हर एक जन प्रभु तेरे आनंद से भर जाए, हर एक जन प्रभु जो निर्बल और दुर्बल है खुदावन वो मजबूत और सामर्थ्य होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुतों से बातचीत किया प्रभु, अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया, उनके जीवन में जो चल रहा है प्रभु उसके अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह आपने उन्हें वचन दिया है, आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज आपके लोगों ने आपकी आवाज सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उसे वो अप्लाई कर सके प्रभु, उसे अनसुना ना करें पिता, वरन उसको सुनकर ग्रहण कर प्रभु उसके अकॉर्डिंग वो चल सके परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता वो टेम्पटेशन से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता। प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य कैरेक्टर प्रभु जो तूने उनके अंदर इंसर्ट किया है, उस कैरेक्टर को पहचान कर उस कैरेक्टर में होकर चलने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज टेम्पटेशंस प्रभु यीशु मसीह रिलेशनशिप को लेकर हैं तो वो सारी टेम्पटेशंस इनके जीवन से चली जाए खुदावन। आज ये भाई बहन प्रभु निर्णय लेने पाए प्रभु, डिसीजन लेने पाए पिता कि वो इस पाप में, उस आंखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषाओं में नहीं पड़ेंगे प्रभु। आज यदि आज ये डिसीजन ले रहे हैं, यदि आज आपके सामने टेम्पटेशन है तो मेरे साथ मिलकर आप डिसीजन लें प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन आज ये डिसाइड कर रहे हैं प्रभु कि वो इस टेम्पटेशन में नहीं पड़ेंगे वरन वो तुझ में तेरे वचन पर स्थिर रहेंगे, तो होने दे पिता इनके निर्णय लेने के अनुसार, इनके निर्णय पर इन्हें स्थिर करे पिता। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे प्रभु जी। आंखों की हर एक अभिलाषा इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, हर एक शारीरिक अभिलाषा इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि गलत करने का प्रभु जी प्रस्ताव इनके सामने रखा गया है, यीशु मसीह आज उसे ये ठुकराने पाए, आज प्रभु उस बात से वो दूर होने पाए जिस प्रकार परमेश्वर पिता यूसुफ ने पिता उस गलत बात से प्रभु जो प्रस्ताव रखा गया प्रभु जी वो उससे भाग निकला। उसी प्रकार खुदावन इन सारी गलतियों से, इन परीक्षाओं से, इन गलत कामों से प्रभु तेरे लोग भागने पाए परमेश्वर, और अपने आप को पिता परमेश्वर पवित्र, अपने जीवन को पवित्र, अपने कैरेक्टर को पवित्र, अपने शरीर को पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज हर एक जन प्रभु जी इस बात को प्रभु जी बहुत ही सीरियसली लेने पाए प्रभु कि तू उनसे बातचीत कर रहा है पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि आज कोई भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु उस परीक्षा में फंस गए प्रभु और खुदा उन्हें रियलाइज हुआ है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इस समय वो क्षमा मांग रहे हैं खुदावन, आप उन्हें क्षमा करे परमेश्वर पिता। होने दे पिता, उन्हें मौका दे परमेश्वर कि वो अपने जीवन में सवर पाए, सुधर पाए प्रभु जी, और खुदावन उन बातों से भागने पाए प्रभु जो गलतियां उनसे हो गई है, दोबारा प्रभु यीशु वो गलतियां अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। आप इन्हें क्षमा करें, आप इन्हें मौका दें। तेरा वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने अपने लोगों को मौका दिया है परमेश्वर कि वो आगे बढ़े। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्होंने निर्णय लिया और प्रभु उस काम से, उस गलत काम से भागने का निश्चय किया है, तो पवित्र आत्मा मेरे प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें कि खुदावन वो उस नाम धराई से, वो उस नग्नता से प्रभु
प्रभु वो उन गलत गंदे कामों से भागकर प्रभु जी अच्छे काम और प्रभु अपने आत्मिक जीवन को, अपने विश्वास के जीवन को प्रभु प्रोटेक्ट कर सके। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे दलदल की कीच में से उबारूंगा। मेरे पिता, आज जो दलदल की कीच है यीशु मसीह उससे इन्हें बाहर निकाले। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। हाँ प्रभु, जब इन्होंने निर्णय लिया है तुझ में होकर, तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार, तो होने दे पिता तेरा वचन कि तू अपने बेटे बेटियों को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यदि आज हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से वो डिस्टर्बेंस चले जाए और खुदावन ईमानदारी और सच्चाई प्रभु वो अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति निभाने पाए। यदि प्रभु किसी थर्ड पर्सन के साथ प्रभु रिलेशनशिप में है, यीशु नासरी के नाम से आज उस रिलेशनशिप से भागकर खुदाई अपने पति और अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके पास आपके लोगों के लिए मौका है और आपने दिया है। आप आपके लोगों की सहायता करें, आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर जो एडिक्शन में है यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस एडिक्शन से उन्हें बाहर निकालें पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकालें पिता परमेश्वर, गलत निर्णय लेने से आप इन्हें बाहर निकालें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों से बातचीत किया है, हर एक आने वाली टेम्पटेशन से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु सहायता मदद करें कि वो बाहर निकले और उस टेम्पटेशन में ना पड़े परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आप आपके लोगों को सिद्ध करें प्रभु, आप आपके लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब इनके आगे परमेश्वर पिता कुछ धोखा करने के लिए प्रभु जी इनके मन में आ रहा है प्रभु खुदावन, कुछ प्रभु जो बातें इन्हें करप्ट करती हैं परमेश्वर पिता खुदावन, इन बातों को छोड़कर प्रभु तेरे आगे प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की बातों पर ये बढ़ सके परमेश्वर। प्रभु यूसुफ का कैरेक्टर परमेश्वर पिता प्रभु ये अपने जीवन में ले सके, यूसुफ के जीवन से प्रभु जी जो गुण है खुदा ये आज अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता में प्रभु परमेश्वर और अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य दिखाया, उसी प्रकार खुदावन जो भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु अपने माता पिता के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति प्रभु जी, अपने काम करने वाली जगह में परमेश्वर पिता ये प्रभु अपने जीवन में विश्वास योग्यता को दिखाएं प्रभु, तेरे प्रति विश्वास योग्यता को दिखाएं खुदा। धन्यवाद प्रभु, जो तेरी दृष्टि में गलत है उस गलत काम से प्रभु तू छुड़ा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी बच्चे, नौजवान, यूथ परमेश्वर स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर, अपने जीवन में अपने पढ़ाई में कर रहे हैं प्रभु, अपने जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुदावन, प्रभु इन गलत टेम्पटेशनों से प्रभु इन भाई बहनों को बचाएं परमेश्वर पिता, और खुदा इन्हें फोकस करने में सहायता करें प्रभु कि अपने फ्यूचर में, अपने पिता परमेश्वर प्रेजेंट में प्रभु, अपनी पढ़ाई में, अपने जॉब की तैयारी में प्रभु ये फोकस कर सके, ताकि ये जब फोकस करे प्रभु तो ये अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो और पिता अचीव करे प्रभु अपने गोल को, और जब ये अपने गोल को अचीव करें खुदा तो बेस्ट परमेश्वर आप इनके जीवन में दें प्रभु। आज हर एक भाई बहन प्रभु अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु जी, बेस्ट चुनाव के लिए खुदा तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें बेस्ट दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता तेरा वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हाँ प्रभु, ये अपनी समझ का सहारा न ले वरन प्रभु संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा कर सके कि प्रभु तू बेस्ट देना जानता है प्रभु, तो अपने लोगों को बेस्ट लोगों से प्रभु उनकी मुलाकात कराएगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपने सिर पर अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ निकल कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। इसी वक्त बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, और जितने लोग बीमारी की अवस्था में बिस्तर में है खुदा उनके शरीरों से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें प्रभु। मैं धन्यवाद करती तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन बच्चों के, नौजवानों के, भाई बहनों के, बुजुर्गों के पिता रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। जो हॉस्पिटल में खुदा तूने उन्हें चंगा किया खुदा, धन्यवाद प्रभु। आज इनके शरीर में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरे नाम से हम उन्हें कमांड करते हैं जाओ इसी वक्त, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करो। हालेलुया, थैंक यू फादर। हर एक समय
समस्या, आंखों की, कानों की समस्या, पेट की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या आपके जीवन से जा रही है, रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जो डिप्रेशन में है, मेंटली प्रॉब्लम में है, खुदावन आपने उन्हें चंगा किया खुदा। जिनका शरीर प्रभु कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है, प्रभु उनके शरीर कंप्लीटली काम कर रहे हैं। जो प्रभु जी कोई भी बॉडी में डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से प्रभु वो जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आपने आपके लोगों के शरीर में प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई, अपनी सामर्थ को दिया है। धन्यवाद। आज के इस सुंदर शाम में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को देखें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत अभिलाषा यीशु के नाम से चली जाए और प्रभु दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता, और विशेषकर प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने बड़े ही भरोसे के साथ में प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भेजी हैं, खुदावन धन्यवाद करती हूँ। तूने प्रभु अपने लोगों पर दृष्टि की और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।